देखिए जो ये कंडाली होती है ना, इसे ना हाथ से नहीं निकाला जाता, क्योंकि क्यारी से मैंने एक मुंह। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है ज्योति नेगी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मेरे मायके रौली गांव से। कैसे हैं आप सभी? होप कि अपने अपने घरों में सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे किचन गार्डन सगोड़े खेत के साइड से। अभी करीबन सुबह के 11:30 बज रहे हैं। हम लोग का लंच बनाने का टाइम भी हो चुका है। आज के लंच में बनने जा रहा है कुछ पहाड़ी स्पेशल, जिसकी कल्पना करना ना आप सभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस साग को हमारे पहाड़ों में बड़े चाव से सर्दियों के मौसम में खाना पसंद करते हैं। तो आज के लंच में बनने जा रहा है कंडाली बिच्छू घास का साग। यह साग हमारे पहाड़ों में कापली, धेपली, धपड़ी और कपलू के नाम से फेमस है। बाकी साग को हम बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में साधारण तरीके से चूल्हे वाले रसोई घर पे बनाएंगे। अभी के मौसम की बात करें तो पहाड़ों में देखिए चारों तरफ सुहावनी सी धूप खिली हुई है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने पे लगी हुई है और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। साथ में पहाड़ों के खूबसूरत से गांव भी। अब कंडाली का साग बनाने के लिए हमें कंडाली के कोमल और छोटे पत्तों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आ चुके हैं अपने खेतों के साइड। आमतौर से हमारे पहाड़ों के बाग बगीचे खेत खलिहान के साइड प्राकृतिक रूप से ये कंडाली उगती है और जिस कंडाली का साग बनता है वो छोटी व कोमल होती है। हमें ना पक्की कंडाली की ज़रूरत नहीं पड़ती साग बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए हमारे घर के बगल पे ही खेतों में ना कंडाली हो रखी है, वो भी छोटी कोमल कोमल। तो मेरे साथ आ रखी है माँ कंडाली निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए हमने रिंगाल से बनी हुई एक टोकरी ला रखी है कंडाली रखने के लिए। साथ में ला रखा है दराती और चिमटा। अब आप सोच रहे होंगे चिमटे का यहाँ पे क्या काम है। तो यहाँ पे देखिए जो ये कंडाली होती है ना, इसे ना हाथ से नहीं निकाला जाता, क्योंकि जो इस पे ये सफ़ेद सफ़ेद कांटे दिख रहे हैं ना आपको, ये अगर स्किन पे लग जाए तो तेज झंझनाहट होती है और खुजली टाइप की होती है 1-2 दिन तक। तो इसी डर की वजह से हमने ये चिमटा ला रखा है कंडाली को निकालने के लिए। तो चलिए जी, यहाँ पे कोमल कोमल कंडाली हो रखी है। तो इसी कंडाली को अब हम इस टोकरी में निकाल के इकट्ठा कर लेंगे और माँ करेगी कंडाली को निकालने का काम। तो काफ़ी सारी कंडाली निकाल के हमने टोकरी में इकट्ठा कर दी है। यहाँ पे ना बहुत सी कंडाली के पौधों में ना कीड़े भी लगे हुए हैं, जिन्हें गुचकीड़ बोलते हैं पहाड़ों में। तो हमें ना छाँट छाँट के यहाँ से कंडाली निकालनी पड़ रही है। साग सब्जी बनाने के लिए जितनी बिच्छू घास की हमें ज़रूरत थी उतनी मैं टोकरी में लेके घर पे आ गई हूँ। इस बिच्छू घास के साग के साथ हम क्यारियों में से थोड़ा सा पालक भी निकालेंगे, 1 मूठ के करीबन। तो इन क्यारियों में राई के साथ साथ पालक मूली भी बोया गया है। तो चलिए जी, अब थोड़ा सा पालक भी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो पालक ना यहाँ मूली और राई के पत्तों के बीच में खो गया है, ये देखिए। तो ढूंढ ढूंढ के यहाँ से निकालना पड़ रहा है। क्यारी से मैंने 1 मूठ पहाड़ी पालक भी निकाली है। ये हमारे अपने खेतों की है घरिया पालक। अब साग बनाने से पहले बिच्छू घास और पालक के पत्तों को ना 3-4 पानी से अच्छे से धो लेंगे। कंडाली को मैंने 3-4 पानी से अच्छे से धो लिया है। अभी आ चुकी हूँ मैं अपने चूल्हे वाले रसोई घर में। तो साग बनाने से पहले अपने चूल्हे में आग जला लेंगे। बनाने के लिए हम चीड़ की लकड़ी छील का प्रयोग कर रहे हैं हमेशा की तरह। हमने चूल्हे में शानदार सी आग भी जल चुकी है। बाकी यहाँ पे अब बिच्छू घास का साग बनाने के लिए हमें लोहे की कढ़ाई की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम बिच्छू घास को ना गर्म पानी में उबालेंगे कम से कम 10 और 15 मिनट तक। तो टोकरी में जितनी भी बिच्छू घास है उसे हम यहाँ लोहे की कढ़ाई में डाल देंगे और जो ये पालक है ना, इसे हम ऊपर से अलग निकालेंगे। पालक जल्दी गल जाती है, इसलिए हम पहले ही पालक को उबालने के लिए कढ़ाई में नहीं डालेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट उबलने के बाद तब पालक को डालेंगे। कंडाली के हरे पत्तों को उबालने के लिए अब हमें इस बर्तन से 2 लोटे पानी कढ़ाई में डालने पड़ेंगे।
तो 2 लोटे पानी काफ़ी हैं कंडाली के पत्तों को उबालने के लिए। अब थाली से ढक लेंगे कढ़ाई को और सामने चूल्हे पे चढ़ा देंगे। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे भी रख दिया है उबालने के लिए। लकड़ियों की तेज़ आंच होती है तो कम से कम 5 मिनट में जो ये बिच्छू घास के पत्ते हैं उबल के तैयार हो जाएंगे। साग को चूल्हे पे उबलते हुए करीबन 5 मिनट तो हो चुके हैं। अब ढक्कन हटा के जो ये पालक के पत्ते हमने अलग निकाल रखे हैं इन्हें भी हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे उबालने के लिए। और चिमटे से ना इन्हें थोड़ा पलट लेंगे। हाथों पर डर रहता है लगने का, तो इसलिए चिमटे की मदद से ही पलट लेंगे इन पत्तों को। और अब ना करीबन 2 मिनट तक और उबलने के लिए यहाँ चूल्हे पे छोड़ देंगे। साग को चूल्हे पे उबलते हुए कम से कम 10 मिनट तो हो चुके हैं। अब ढक्कन हटा के चेक कर लेंगे कि पत्ते उबले कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कंडाली बिच्छू घास के पत्ते ना अच्छे से गल चुके हैं और जो इनके कांटे हैं वो भी गल गए हैं। उबलने के बाद इनके ये जो कांटे होते हैं ना ये चुभते नहीं हैं। तो अब हम चूल्हे से कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। बिच्छू घास का साग बनाने से पहले हमें इन उबले हुए पत्तों को ना यहाँ सिलबट्टे में पीसना पड़ेगा। सिलबट्टे में पिसे हुए बिच्छू घास के साग का स्वाद गजब का होता है। वैसे तो गोल करछी की मदद से हम इन बिच्छू घास के पत्तों को कढ़ाई में कुछ इस तरीके से घोल भी सकते हैं, लेकिन ना मैं सिलबट्टे में पीस के ही बनाऊंगी। सिलबट्टे में जल्दी भी पीस जाता है और साग भी जल्दी बन के तैयार होता है। पत्ते देखिए कितने गर्म हो रखे हैं, भाप निकल रही है। सारे पत्तों को ना हम एक ही साथ पीस लेंगे। और जो हमने पालक के पत्ते डाल रखे थे यहाँ कढ़ाई में वो भी अच्छे से गल चुके हैं। बचे हुए कढ़ाई में ये जो उबला हुआ पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे ना हम कापली बनाते समय उपयोग करेंगे। तो चलिए जी कढ़ाई को साइड रख देते हैं और इन पत्तों को अब बारीकी से पीस लेंगे। कंडाली को मैंने बारीक करके सिलबट्टे में पीस लिया है। अब पीसे हुए कंडाली के पेस्ट को यहाँ पर थाली में निकाल लेंगे। अब बारी आती है साग को बनाने की। तो यहाँ पे मैंने साग को बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई ले रखी है। लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ बिच्छू घास का साग का स्वाद ना गजब का होता है। और यहाँ चूल्हे पे ना तेज़ आंच हो गई है, आग की लपटें सीधा मुँह पे आ रही है। साग को बनाने के लिए मैं यहाँ पे घर के बने हुए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी। घी में बनाया हुआ साग का स्वाद गजब का आता है। और अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप अपने हिसाब से अपने पसंद के किसी भी तेल में साग को बना सकते हैं। तड़का लगाने के लिए इस प्लेट में मैंने 3 से 4 कली लहसुन की पहले से ही बारीक बारीक काट दी है। लहसुन का तड़का कंडाली के साग में गजब का स्वाद देता है। अब बारी आती है तड़का लगाने की। तो इस कटोरी में मैंने कुछ दाने जीरे, सरसों और कुछ भांग के दाने ले रखे हैं। तो चलिए जी कढ़ाई में ना घी भी मेल्ट हो चुका है। अब डाल देंगे सरसों के दाने, साथ में डाल देंगे मसाला दाने से कुछ धनिए के दाने। धनिए और सरसों के दाने चटकने लग गए हैं। धनिए के दाने भी भूरे हो चुके हैं। अब जो कटोरी में हमने भांग के दाने ले रखे हैं इन्हें भी ऐड कर देंगे। भांग के दाने बहुत जल्दी चटकते हैं, तो इससे पहले हम जो पिसा हुआ बिच्छू घास का पेस्ट है उसे भी कढ़ाई में ऐड कर देंगे भूनने के लिए। और इस करछी की मदद से घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कम से कम 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे कढ़ाई में। बिच्छू घास का हरा साग ना थोड़ा पतला होता है। साग में गाढ़ापन लाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे घर के गेहूं के आटे का। आप चाहे तो बेसन के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं गाढ़ापन लाने के लिए। तो चलिए जी थोड़ा सा पानी डाल के घोल बना लेंगे। तो हाथों की मदद से ही आटे को हम अच्छे से घोल लेंगे कटोरी में। कटोरी में आटे का घोल बना के भी मैंने तैयार कर दिया है। अब घोल को भी यहाँ साग के साथ ऐड कर देंगे कढ़ाई में और करछी की मदद से साग और आटे के घोल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
उबले हुए कंडाली के पत्तों का पानी का इस्तेमाल भी हम साग बनाने में कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम कंडाली के साग को चावल के साथ खाने के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको पतला बनाऊंगी। वैसे तो कंडाली की ड्राई सब्जी भी बनती है जिसे मंडुए की रोटियों के साथ हम पहाड़ी लोग खाते हैं। तो आज का जो कंडाली का साग बन रहा है ये चावल के साथ खाने के लिए बन रहा है। अब बारी आती है मसालादानी से मसाला डालने की। तो यहाँ पे स्वाद के अनुसार डाल लूँगी मैं नमक। तो 2 चम्मच के करीबन मैं यहाँ पे नमक ऐड कर दूँगी और 1 बड़ा चम्मच डाल दूँगी लाल मिर्ची का पाउडर। बाकी मैं किसी भी मसाले का प्रयोग नहीं करी हूँ साग में बनाने के लिए। और अब मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे साग के साथ और 3-4 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। चूल्हे पे जब तक साग उबल के तैयार होता है तब तक हम ऊपर से तड़का लगाने के लिए एक बार लहसुन का तड़का बना लेंगे। पैन चढ़ा दिया है गैस पे। अभी का तड़का भी हम घी में ही बनाएंगे। हरे साग के साथ खाने के लिए यहाँ पे मैं 2-4 लाल मिर्चें भून लूँगी अच्छे तरीके से। लाल मिर्च को मैंने अच्छे से भून लिया है। भुनी हुई मिर्चों को कटोरी में निकाल लेंगे। बाकी यहाँ पे मैंने जो लहसुन की कलियाँ काट रखी थी तड़का बनाने के लिए, अब इन्हें भी पैन में भून लेंगे। लहसुन की सारी कलियाँ भी अच्छे से भून चुकी हैं और भुनने के बाद इनका कलर भी सुनहरा हो गया है। अब पैन से सीधा कढ़ाई में तड़का लगा देंगे ऊपर से और साग के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे तड़के को। लहसुन का तड़का साग में ऊपर से लगाने से साग का स्वाद और भी बढ़ जाता है और बड़ा टेस्टी सा होता है खाने में। तो चलिए जी, कंडाली का साग बनके तैयार हो चुका है। अब साग की कढ़ाई को मैं चूल्हे से नीचे उतार लूँगी। माँ ने यहाँ पे सभी के लिए लंच की थालियाँ भी परोस दी है। इस प्लेट में मैंने मूली और माल्टे का सलाद काट रखा है, साथ में भुनी हुई लाल मिर्चें भी हैं। चलिए जी, अब उठा लेते हैं गर्मा गर्म कंडाली का साग और चावल का लुत्फ़। तो देखिए, पापा को तो दे दिया है, बाकी मैं और माँ यहीं किचन में खा रहे हैं। अंशु भी आ गया है लंच करने के लिए। लंच करने के लिए मैं और माँ बाहर अपने आंगन में आ गए हैं। अंदर ना ठंड लगती है, इस वजह से हम ज़्यादातर लंच दिन का बाहर यहाँ पे ही करते हैं। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म चावल और कंडाली की कापली का लुत्फ़ उठा लेते हैं। तो माँ ने ना पहली बार खाई मेरे हाथों की बनी हुई कंडाली का साग। तो मम्मी से पूछ के देखते हैं कि कैसी बना रखी है। कन बढ़िया माँ? बढ़िया हो रही, बढ़िया। मम्मी ने तो कभी नहीं खिलाया मुझे काबली बना के। सब्जी तो बहुत खाई है लेकिन काबली मैंने आज पहली बार बनाई है। तो माँ कह रही है बढ़िया हो रही है। बल आप सभी भी ज़रूर ट्राई करें, जैसे हम लोग पहाड़ी स्टाइल में बनाते हैं इस तरीके से आप भी एक बार कंडाली का साग बनाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं ज्योति नेगी वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। मैं अपने YouTube चैनल पे पहाड़ी लाइफ स्टाइल वीडियो लाती रहती हूँ, तो आप लोग सपोर्ट सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी पहाड़ी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।